स्वार्थ हित जान, और सिद्ध कामना ते रहते, प्रेम सखल रस खान। आज जानकी मां ने कहा कि मुझे भोजन कराना है, ब्राह्मण ऐसा ढूंढ करके लाओ। भगवान ने कहा कि भैया वो रावण तो मार दिया, अब दूसरा रावण पैदा हो गया जानकी के अंदर, यानी इसके अंदर मैं पैदा हो गई कि मैं ब्राह्मण को पेट भर के खिलाना चाहती हूँ। और यही दुनिया में ब्राह्मणों का कर्म है भैया, मानव का मर्दन करने के लिए ब्राह्मण का जन्म हुआ है। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, अपराध बढ़ा, तब तब इन ब्राह्मणों ने आकर के देवी देवताओं का यज्ञ करके उन अपराधों से मुक्त कराया है इस भारत को। भगवानों के अवतार हुए हैं ब्राह्मणों के श्रापों के द्वारा, प्रभु ने अवतार धारण किए हैं ब्राह्मणों के वरदानों के द्वारा। अब भगवान ने तुरंत अगस्त मुनि का आह्वान किया कि प्रभु आओ और माता जी के अभिमान को थोड़ा सा चूर चूर करो। अगस्त मुनि प्रकट हो गए, हाँ प्रभु आज्ञा कि आपकी माता जी आपको भोजन कराना चाहती हैं। और प्रभु कहने लगे मैं तो राज्यसभा में जा रहा हूं, पर गुरुदेव भोजन पेट भर के करना, भोजन पेट भर के करना। वो इशारा कर गए अगस्त जी को। अगस्त जी समझ गए कि इसका क्या कहना है, प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। वन की चिंता ना करो प्रभु, आप राज्यसभा में जाओ। महाराज जानकी मैया भोजन परोस के लाई, सोने के थाल, चांदी की कटोरी, 56 प्रकार के भोजन बना करके थाली में परोसे महाराज। रिद्धि सिद्धि आटा गूंद रही है, लक्ष्मी मैया पूड़ी तल रही हैं, जानकी मैया परोस करके अगस्त मुनि को परोस रही हैं। पाओ प्रभु। अब भोजन प्रारंभ हो गया। अगस्त मुनि ने भोजन प्रारंभ किया प्रातः काल 10 बजे। अब भोजन करते 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 शाम के 4 बज गए, लेकिन अभी तक अगस्त मुनि का तो कोई मतलब नहीं। रिद्धि सिद्धि पसीना पसीना। लक्ष्मी मैया कहने लगी कौन सा भुक्कड़ पंडित बुला लिया और जाना जीता, कहां थे आगो इतना है? अब तो उनको पता अगस्त मुनि श्राप बहुत जल्दी देते हैं। जानकी मैया भी घबराने लगी। अब आई हाथ जोड़ कर कहने लगी कि प्रभु भोजन जब आधा हो जाए ना तो बीच में पानी जरूर पी लेना चाहिए, क्योंकि पानी पीने के बाद में भूख कम होना शुरू हो जाती है, अग्नि अंदर की अग्नि ठंडी होने लगती है। तो जानकी मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रभु गुरुदेव बीच में जब आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा सा कभी जलपान भी करना चाहिए। अगस्त मुनि कहने लगे मैया जब आधा होगा तब जरूर कर लूंगा, अभी तो मेरे कंठ तक भी नहीं पहुंचा। अब तो महाराज जानकी मैया घबराने लगी, हाय राम ये तो कह रहे हैं सुबह से शाम हो गई और अभी तक कंठ ना पहुंचा, तो पेट तक पहुंचने में कौन कितने दिन लगेंगे। इधर लक्ष्मी मैया परेशान, रिद्धि सिद्धियां परेशान, ये क्या। तुरंत भगवान अपनी राज्यसभा में से आए, खिड़की में से देखा भोजन की लीला चल रही है। अगस्त मुनि कहने लगे चिंता मत करो प्रभु, बहुत अच्छी चल रही है। अब जानकी मैया को जैसे ही पता लगा प्रभु आ गए, तुरंत भागी भागी गई, प्रभु संभालो ना, ये तो कैसे ब्राह्मण देवता को बुला लिया आपने, इन्होंने तो महाराज अभी तो कहते हैं कंठ तक ना पहुंचा। कि तुम ही तो कहती थी मैं ब्राह्मण को पेट भर के भोजन कराना चाहती हूं, तो कराओ। ब्राह्मण तुम्हारे अन्न का, तुम्हारे धन का भूखा नहीं होता, वो तुम्हारे प्रेम का भूखा होता है। जब भगवान सभा में आए तो उस समय दुर्योधन ने कहा प्रभु आप मेरी माता ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं, चलो पालो ना। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन भोजन 2 ही अवस्थाओं में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले के अंदर पेट में भूख होनी चाहिए, और जब भूख नहीं हो तो जो भोजन करा रहा है उसके मन के अंदर भाव होना चाहिए। कभी कभी तुमने देखा होगा, तुम कहते हो अजी आओ ना बैठो ना कुछ पालो ना, नहीं जी भूख नहीं है, अजी देखो एक टुकड़ा तो आपको पाना पड़ेगा। एक टुकड़ा करते 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 वो 4 रोटियों को खा जाता है, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर भावना भरी हुई है। जब भावना से तुम परोसोगे तो महाराज पेट भरा होगा तब भी खा जाएंगे, और जब तुम्हारे मन के अंदर भाव नहीं होगा ना तो पेट खाली होगा तब भी वो कहेगा भैया खा के आया हूं। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन देख मेरे पेट के अंदर तो भूख नहीं है और तेरे अंदर भाव नहीं है, तो तेरे यहां भोजन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम ही तो कहती थी कि भोजन कराना है तो कराओ भाव से। भगवान की प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कि मुझसे क्षमा मत मांगो, गुरुजी से जाके क्षमा मांगो। और उन्होंने एक तुलसी का पत्ता लेकर के थाल में रख दिया, जाओ परोस दो उनको जाकर के। और जैसे ही अगस्त मुनि ने तुलसी का पत्र देखा तो समझ गए प्रभु का इशारा आ गया।
उन्होंने तुलसी का पत्र लेकर अपनी जवान पर रखा और कहा कि अरे मैया श्वेते इतनी परेशान हो रही, या तुलसी का पत्ता पहले ही ले आती। अब जानकी मैया कहने लगी कि प्रभु आपका भोजन तो पूर्ण हो ही चुका है, तो ऐसा करो ना कि अब पानी भी पी लो आप। तब वहां पर राम जी ने कहा था, गुरुवर नहीं, अब हमने त्रेता में आपको भोजन कराया है, लेकिन जल हम आपको द्वापर युग में पिलाएंगे। और जब भगवान कृष्ण ने कहा था कि सब ब्रजवासी आंखें बंद करो, उसी समय भगवान ने अगस्त मुनि का आह्वान किया था कि अगस्त मुनि, जो हमने त्रेता युग में तुमको जल नहीं पिलाया था, अब जल की बारी आ चुकी है, आओ प्रकट हो जाओ और अपने दोनों हाथों को ऐसे ओक बनाकर पूरे ब्रज 84 कोस पर फैला दो। जितना भी पानी बरसे 7 दिन तक, वो सारा के सारा तुमको पीना है। इसलिए आज ब्रज में धूल उड़ रही थी, आज भी ब्रज में एक बूंद नीचे नहीं गिरी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इंद्र का मान मर्दन हो गया मेरे प्यारे, इंद्र का मान खत्म हो गया, इंद्र का घमंड टूट गया, चूर चूर हो गया। ऐरावत हाथी पर चढ़ करके आज तुरंत आ गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने पर्वत को अपनी जगह पर रखा, ब्रजवासियों को बाहर लाए और इंद्र को ने क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने एक ही पल में क्षमा कर दिया, जाओ तुम्हें हमने क्षमा किया। इतने में तुरंत ब्रह्मदेव प्रकट